उत्तर प्रदेश अब एक ऐसा स्टेट बन गया है जो जॉब सीकर स्टेट से जॉब क्रिएटर स्टेट बनता जा रहा है। क्या प्रयास आप लोगों ने किए? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आदरणीय प्रधानमंत्री जी की है और उन्हीं के आशीर्वाद से आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमको प्रोत्साहित करने का काम करते हैं। बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं, सबको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। ऐसे सब बच्चों को हम नए सेक्टर्स के अंदर स्किल करने का काम करते हैं। स्किल डेवलपमेंट की आप सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं अब तक की? जो प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के अंदर के ओडीओपी यानी प्रत्येक जनपद के अंदर जो वहाँ का प्रोडक्ट है उसी सेक्टर में हम ट्रेनिंग दिलवाने का हम काम करते हैं। मंच पर जो सर्टिफिकेट लेने आते हैं उसमें युवतियों की, लड़कियों की, बच्चियों की तादाद बढ़ी है। पूरी की सरकार में लड़कियों का घरों से निकलना ही मुश्किल था। मैं मुजफ्फरनगर जनपद से आता हूँ, हमने देखा है जी, लड़कियां कॉलेज नहीं जाती थी। आज योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद लड़कियों को पंख लगने का काम स्वच्छंद हुई है और घरों से बाहर निकली। किसी की हिम्मत नहीं है कोई लड़की से किसी प्रकार की बदतमीजी कर सके। तो आज लड़कियों को डर नहीं लगता है। मुख्यमंत्री ने संदेश दिया, वो कि उत्तर प्रदेश में नहीं है, पूरे देश के अंदर उसका संदेश। उत्तर प्रदेश में कंपनियां आने से हिचकती थी पहले, आपने भी वो सुना। कन्विंस कैसे किया आपने बतौर मंत्री? मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का हम धन्यवाद करेंगे, उन्होंने प्रदेश के अंदर इंडस्ट्री को माहौल दिया। जो गुंडई, माफियागर्दी, अपहरण, लूट, हत्याएं जो प्रदेश के अंदर होती थी, व्यापार यहाँ पे करना चाहते नहीं थे, तो उन सब लोगों को एक माहौल, एक वातावरण, एक सुरक्षा का आदरणीय मुख्यमंत्री ने दिया। बहुत तेजी से जो मुख्यमंत्री का लक्ष्य है कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमको उसको सेटअप उसका बनाना है, उससे हमारी विभाग की अत्यंत महत्वपूर्ण है। ने वो लाइन लगी देखी कि इजराइल जाने के लिए, सऊदी जाने के लिए फॉर्म ले लेके युवा लाइन पर हैं। जब 7,000 बच्चे हमने इजराइल भेजे और विपरीत परिस्थितियों के बाद भी इजराइल में काम कर रहे हैं। 2-2 लाख रुपए भेजे और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नमस्कार, अमर उजाला देख रहे हैं आप। और उत्तर प्रदेश में बीते कुछ दिनों में एक छवि बनकर उभरी है। वो छवि ये कि एक ऐसा प्रदेश है जिनके युवाओं को लगातार कई मंचों से रोजगार मिलते दिखाई दे रहे हैं। उनके कौशल में नित नया विकास हो रहा है। इसके पीछे कई सारे चेहरे हैं जो इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, लेकिन एक सबसे प्रमुख चेहरा जो उत्तर प्रदेश के युवाओं की, उत्तर प्रदेश की युवतियों की, उनके कौशल को विकसित कर रहा है, वो है उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी। बहुत बहुत स्वागत अमर उजाला पर बातचीत। नमस्कार, आपके श्रोताओं और दर्शकों को नमस्कार। सर, जैसा मैंने कहा कि मैं इस पूरी बातचीत को मूल रूप से उस विषय पर रखना चाहता हूं जो शायद आज की सबसे बड़ी ज़रूरत भी है, और जब से मैं देख रहा हूं कि आप मंत्री हुए हैं, आपका फोकस भी है, आपके पास और भी विभागों की जिम्मेदारी है, लेकिन आपने उत्तर प्रदेश के युवाओं के कौशल को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण कई सारे काम किए। एक चीज़ बीते कुछ दिनों में कही जा रही है कि उत्तर प्रदेश अब एक ऐसा स्टेट बन गया है जो जॉब सीकर स्टेट से जॉब क्रिएटर स्टेट बनता जा रहा है। ये परसेप्शन, ये छवि कैसे बदली? क्या प्रयास आप लोगों ने किए और क्या चैलेंज आप अभी भी इसमें देख रहे हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आदरणीय प्रधानमंत्री जी की है। लगातार जितनी योजनाएं उनकी आती हैं, स्पष्ट रूप से कौशल विकास के लिए उनका एक केंद्र में रहता है और उन्हीं के आशीर्वाद से आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमको प्रोत्साहित करने का काम करते हैं, मोटिवेट करते हैं, समीक्षा करते हैं। और जब जिम्मेदारी हमारे पास मंत्री के रूप में आई है तो नहीं, मुझको लगता है कि एक बड़ा चैलेंज हमारे सामने है। जो बच्चे ग्रेजुएट हो गए, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, हम सब जानते हैं कि मान लो 5 लाख बच्चा एग्जाम में बैठा और वैकेंसी 3,000, 4,000, 5,000, तो सब बच्चे अल्टीमेटली उसमें फिलअप तो 5,000 ही होंगे। जी, जितने पद हैं उतने उतने होंगे। तो बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं, सबको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, तो जिम्मेदारी हमारी शुरू होती है। अब क्या, बीएससी के बाद किया, बीकॉम के बाद किया, इंटरमीडिएट के बाद किया, या वो सक्सेस नहीं हो पाए, तब उनके सामने अंधेरा ना हो, तो हमारे विभाग की जिम्मेदारी शुरू होती है स्किल के माध्यम से, अपने विभाग के माध्यम से ऐसे सब बच्चों को हम नए सेक्टर्स के अंदर स्किल करने का काम करते हैं। हमारा विभाग जो ITI का है, तो ITI में भी हमने अभी टाटा के साथ इतना बड़ा काम किया, इंडस्ट्री मैपिंग कराई, इंडस्ट्री को कैसे युवाओं की आवश्यकता है, कैसे युवतियों की आवश्यकता है। तो देखा कि हमने जो आज नए सेक्टर्स में हैं, एविएशन में, सोलर में, 3D प्रिंटिंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ड्रोन में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में, तो जो अपार संभावनाएं जिनके अंदर हैं, उनमें हम युवाओं को स्किल करने का काम करें, ट्रेनिंग देने का काम करें। आपने मेरे एक पहले ही सवाल में ऐसे 2-3 जवाब दे दिए जो मैं शायद आगे लिख कर भी आया था, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा विस्तार भी देना चाहूँगा। आपने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि जो
सीमित पद होते हैं, लेकिन उसके बाद वो युवा जो उन भर्तियों में नहीं आ पाते, उनका विकास कैसे हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। दूसरा, आपने बताया कि कैसे प्राइवेट सेक्टर, मैं इन दोनों को विस्तार से पूछना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले एक चीज़ जो मैं पूछना चाह रहा हूँ सर, कि अगर मैं आपसे पूछूं बतौर मंत्री, स्किल डेवलपमेंट की आप सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं अब तक की, उत्तर प्रदेश की दृष्टि से? मैंने आपको बताया जो चीज़ें मैंने चर्चा की है आपके सामने, जब से हमको या यूँ कहिए जब से योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, लगभग 10 वर्ष जी। अब होने वाले हैं, बहुत बड़ा फोकस मुख्यमंत्री का इस विभाग के ऊपर है। और हम एक बार समीक्षा भी करते हैं, हमको टिप्स भी देते हैं, विभाग में भी आके समीक्षा करते हैं। उसकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि वो यही है कि इन सेक्टर्स के अंदर भी यार बहुत सारे और सेक्टर्स हैं, होटल मैनेजमेंट है, हेल्थ केयर है, जिनमें अपार संभावनाएं बच्चों की रहती हैं। अभी हमने कंप्यूटर के लिए बच्चों को कराने का काम किया। हमने अभी बड़ा काम हमने पहली बार किया है वो इंटरमीडिएट कॉलेज में प्रोजेक्ट प्रवीण के अंदर हम लगभग 2 लाख बच्चों को इस बार टारगेट देकर के उनको ट्रेनिंग देने का काम करें। यानी प्रदेश भर के इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ, चूँकि जब बच्चे पढ़ते हैं तो पढ़ाई के साथ 1 घंटा एक्स्ट्रा देकर के हमको किसी एक सेक्टर में उनको स्किल करेंगे तो कम से कम वो सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे। यदि उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, या यूँ कहिए कि सब बच्चे टॉपर नहीं होते, सब बच्चे 90 और 80% मार्क्स वाले नहीं होते, 60-70 वाले भी होते हैं, 50 वाले भी होते हैं, तो उनको प्राइमरी स्टेज से ही उनको हम एक सेक्टर में स्किल करके वो अपने क्षेत्र में काम करने का काम कर सकते हैं और उनको बाहर ना जाना पड़े। मालूम है मुजफ्फर रहता हो तो वहाँ से बच्चे नोएडा दौड़ते हैं, हर व्यक्ति कानपुर और लखनऊ आना चाहता है, तो अपने क्षेत्र के अंदर अपने जनपद में रहें। जो प्रधानमंत्री जी ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के अंदर जो प्रोजेक्ट चलाया ओडीओपी, तो उसका भी बड़ा टारगेट हमने लिया है कि ओडीओपी यानी प्रत्येक जनपद के अंदर जो वहाँ का प्रोडक्ट है उसी सेक्टर में हम ट्रेनिंग दिलवाने का हम काम करते हैं। तो उसी में काम करेगा तो बच्चा वहीं पर काम करेगा, वहीं उसको यानी पैसा कम भी मिलेगा तो परिवार का लालन पालन कर सकता है। एक व्यक्ति 25,000 रुपया मिला और यहाँ से जाके वो कानपुर या नोएडा नौकरी करेगा तो इतना किराए में और खाने खर्चे में चला जाएगा। तो लेकिन अगर अपने जनपद में रह करके 20,000 25,000 कमाता है तो परिवार के साथ रहेगा, परिवार के साथ खर्चे वर्चे नहीं होते हैं और वो पैसा उसकी सेविंग हो सकती है, अब परिवार का पोषण प्रसन्नतापूर्वक कर सकता है। बीते दिनों आप लोगों ने कार्यक्रम किया, मैं वहाँ मौजूद था और मैंने कई युवाओं से बात की। उन्होंने कहा कि एक बदलाव जो आया है वो ये है कि पहले स्किल डेवलपमेंट या आईटीआई के जरिए सिर्फ सर्टिफिकेट बांटने का काम होता था, अब सर्टिफिकेट के साथ उन मंचों से जॉब भी बांटी जाती है। ये कैसे इस परसेप्शन को बदला? पहले ये होता था कि आईटीआई को एक वोकेशनल कोर्स या ट्रेनिंग कोर्स, स्किल कोर्स के तौर पर बस देखा जाता था, पर वो अब जॉब क्रिएशन के तौर पर देखा। देखिए, जो पूर्व में ट्रेनिंग पार्टनर्स हमारे थे, हमने आने के बाद 250 टीपी को ब्लैकलिस्ट किया, जो केवल सर्टिफिकेट बांटते थे, काम नहीं करते थे, पैसा लेते थे, और हमने उनकी जो ये प्रेजेंस है उनकी ऑटोमेटिक कराने का काम किया। और उसके कारण से सब बच्चे क्लास में आते हैं, ट्रेनिंग होती है, उनका फिजिकल उनका टेस्ट होता है। आपने ऑडिट बेहतर किया? बिल्कुल किया, उन सब जो सिस्टमेटिक किया। और एजेंसीज को भी, जो टीपी के हमारे पार्टनर्स हैं, उनको भी हमने कहा कि पैसा आप कमाइए, लेकिन बच्चों के भविष्य की शर्त पर नहीं। आप बच्चों को भविष्य उनका बेहतर देना पड़ेगा, उनको प्रशिक्षण देना पड़ेगा, तभी आपके भुगतान होंगे। तो 3 लेयर पर उनकी हम टेस्टिंग कराते हैं, उनका एग्जाम कराते हैं, तभी जाके भुगतान होता है। तो कोई हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं बच्चों के भविष्य से, बिल्कुल भी। और उनकी जब ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, उनका टेस्टिंग हो जाती है, उनकी मार्किंग हो जाती है, उसके बाद ही भुगतान करते हैं। और टीपी को भी हमने कहा कि आपको कम से कम 70% बच्चों को जॉब देना पड़ेगा, तभी उसका भुगतान होता है। और हमारा लक्ष्य है कि बच्चे, जो आपने शुरू में कहा कि हम केवल जॉब सीकर नहीं, जो क्रिएटर बने और एंटरप्रेन्योर बने, इस लक्ष्य के साथ हम काम कर रहे हैं और बहुत तेजी के साथ हमारा विभाग काम कर रहा है। बीते दिनों मंच पर एक बहुत खूबसूरत तस्वीर थी, मुझे लगता है मैं जितना देख पा रहा था आप भी मुस्कुरा रहे थे, जिस तस्वीर को देखकर मुख्यमंत्री जी भी बहुत मुस्कुराए। वो ये है कि अब आपके विभाग के जरिए और उन कामों के जरिए मंच पर जो सर्टिफिकेट लेने आते हैं उसमें युवतियों की, लड़कियों की, बच्चियों की तादाद बढ़ी है। और जब वो कोई लड़की निकलती है, एक एडिशनल ट्रेनिंग लेती है और वो किसी प्राइवेट कंपनी से जॉब का सर्टिफिकेट लेती है, तो मैं देखता हूँ आपके चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट होती है, एक संतुष्टि का भाव होता है, मुख्यमंत्री जी का भी एक आशीष आशीर्वाद दिखाई देता है। ये कैसे? और कई बार ये होता था कि माता पिता रुकते थे कि सबसे बड़ा भरोसा बेटियों में, महिलाओं में ये हुआ कि पूर्व की सरकार में लड़कियों का घरों से निकलना ही मुश्किल था। प्रैक्टिकल बात में मैं मुजफ्फर जनपद से आता हूँ, हमने देखा है जी, लड़कियां कॉलेज नहीं जाती थी। गांव के अंदर ही 8वीं 10वीं तक का स्कूल है, वहीं पढ़ाई करी, माता पिता ने घर बैठा ली, 2-3 साल बाद शादी कर दी। आज योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद लड़कियों को पंख लगने का काम हुआ, स्वच्छंद हुई हैं और घरों से बाहर निकली हैं।
तो पढ़ने के लिए आती हैं, कॉलेज आती हैं, यूनिवर्सिटी आती हैं और बड़ी छलांग उन्होंने लगाने का काम किया। उनके चेहरे पर भी आप मुस्कान है, कॉन्फिडेंस है और उनको भरोसा है कि कोई गुंडे करेगा, बदतमीजी करेगा तो हाल तो स्वयं ही सक्षम है। अब वो इतना उनमें कॉन्फिडेंस है, वो स्वयं इलाज कर लेती है और जरूरत पड़ती है हमारी पुलिस है, प्रशासन है। तो अब घटनाएं नहीं होती। अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग किसी को तो अलग बात है, वरना आप घटनाएं किसी की हिम्मत नहीं है कोई लड़की से किसी प्रकार की बदतमीजी कर सके। उसके कारण से लड़कियां पढ़ी, उनके शिक्षित होने के बाद उनको फिर वो घर से बाहर निकली तो माता पिता की अपेक्षाएं बढ़ी कि बेटी कुछ करे। लड़कियां कॉलेज आती हैं, यूनिवर्सिटी आती हैं, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, कानपुर में, लखनऊ में, आपके अन्य जो बड़े शहर हैं उन सब के अंदर आज बेटियां पढ़ती हैं, वहीं पर जॉब भी करती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में जाती हैं, प्रदेश के बाहर भी जाती हैं, इंदौर बेंगलोर में भी जाती हैं। तो आज लड़कियों को डर नहीं लगता है। तो मुझको लगता है कि मुख्यमंत्री जो संदेश दिया वो केवल उत्तर प्रदेश में नहीं है, पूरे देश के अंदर उसका संदेश। एक बार आपने मन से एक बात कही थी, मैं थोड़ा सा उसको विस्तार चाहूंगा, उसके पीछे का भाव जानना चाहूंगा कि वो एक परिजन वाला भाव ज्यादा था या वो मंत्री वाला भाव ज्यादा था। जब आपने कहा कि जब बेटियां सर्टिफिकेट लेती हैं तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, जब वो जॉब लेती हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो बेटा जो है वो एक परिवार को पालेगा, लेकिन ये बेटियां जो है वो समाज पाल लेंगी। क्या इसके पीछे भाव? देखिए, लड़कियों का जॉब करना उस समाज में संदेश देता है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, जब लड़कियां कामकाजी होती हैं वो तो उनका परफॉर्मेंस ज़्यादा होता है लड़कों की अपेक्षा। जितनी ड्यूटी उनकी रहती है उसका 100% देने का काम करती है। तो ये महत्वपूर्ण है। तो कंपनियां भी आज लड़कियों को, अगर लड़की कॉम्पिटेंट है तो लड़कियों को लड़कों के बजाय ज़्यादा प्रेफर देने का काम करते हैं। वो दाएं बाएं नहीं जाती हैं, छोड़ के नहीं जाती हैं और लड़कियों को अपार संभावना, मैंने आपसे कहा कि अपार संभावनाएं काम करने की बड़ी है। तो निश्चित रूप से, और एक पक्ष जो आपने अभी कहा है, हमने कहा था कि लड़का काम करता है तो एक परिवार को पालता है, जब बेटी बड़ी होती है तो अभी उसकी शादी मालूम नहीं हुई तो भी काम कर रही है तो उसकी शादी की संभावना ज़्यादा हो जाती है। जब लगता है कि बेटी 50,000 लाख रुपया 2 लाख रुपये महीना कमा रही है तो ससुराल वालों को लगता है कि भाई एक बेटी अच्छा काम करने वाली है, जॉब भी कर सकती है, तो उनको दहेज की समस्याएं भी नहीं होती, माता पिता वो बोझ भी नहीं बनता है। एक लड़की परमानेंट 50,000 रुपये, लाख रुपये महीना ला रही है। आज बड़ी बड़ी कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम देना शुरू किया है, तो घर से बैठ के बेटियां काम करती हैं, महिलाएं काम करती हैं, यानी परिवार का लालन पोषण भी कर सकती हैं, थोड़े भी दिन बाद अपने बच्चों का लालन पोषण भी कर सकती हैं और साथ साथ जॉब भी कर सकती हैं। तो ये चीज़ें अपार संभावना उसकी बड़ी है। बतौर जर्नलिस्ट मैं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गया सर बीते दिनों में, और खासतौर पर हम वहाँ ग्राउंड पर स्टोरी कर रहे थे। एक चीज़ हमने जो देखी आपके विभाग में खासतौर पर, अब आप जो प्राइवेट पार्टनर्स लाए हैं, जिनको आपने प्राइवेट कंपनीज जिनके साथ एक तरीके से सरकार ने पार्टनरशिप की कि वो स्किल्ड बच्चों को जॉब दें, उनकी एक तरीके से जो प्लेसमेंट सुनिश्चित हो रही है, ये बदलाव कैसे लाया? क्योंकि पहले तो कंपनियों का आना भी उत्तर प्रदेश में वो एक परसेप्शन की दिक्कत भी थी, आती भी नहीं। हमने बहुत सारी प्रोफेशनल कंपनियों को टारगेट दिए। मैं वही बोला कि पहले सर्टिफिकेट हमने होंडा को दिया है, हमने रेमंड्स को दिया है, हमने मारुति को दिया है, हमने महिंद्रा को दिया है। यानी बड़ी कंपनियां, होता क्या है आप समझिए, जब महिंद्रा, मारुति, टाटा, इवन रेमंड्स, ऐसी कंपनियां बच्चों को ट्रेनिंग देंगी तो उसका लाभ ये होता है कि वो अपने हिसाब से बच्चों को ट्रेन करती है, इंडस्ट्री फिट बनाती है, उनको कैसे लोग चाहिए, उनको क्या काम लेना है, फिर बहुत आसान होता है उनको वहीं पे जॉब देना। तो उन बच्चों को अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती है, कंपनी को ट्रेन लोग मिल जाते हैं और ट्रेनिंग का पार्ट हम पूरा करते हैं, यानी उसका पैसा हम पे करते हैं। तो उन कंपनियों को हमने टारगेट दिया। हमारे लिए आसान ये रहता है कि फिर हमको उनका ज़्यादा एग्जाम भी नहीं कराना पड़ता, जो कंपनी टारगेट दिया उनको जॉब दिया, हमारा काम पूरा हो गया। अल्टीमेटली हम काम तो बच्चों को जॉब देना ही है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियों को सर्च करके हमने उनको दिया। कुछ लोगों को नाम मैंने आपके सामने लिए कि जो पहले से ही प्रोफेशनल हैं, इंडस्ट्री में हैं और उनको बच्चों को काम मिलने का काम होता है। मैं जो 2 चीज़ें पूछना चाह रहा था, एक, उत्तर प्रदेश में कंपनियां आने से हिचकती थी पहले, आपने भी वो सुना, कन्विंस कैसे किया आपने बतौर मंत्री की कंपनी? हमने नहीं किया, मुख्यमंत्री ने किया है। मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का हम धन्यवाद करेंगे, उन्होंने प्रदेश के अंदर इंडस्ट्री को माहौल दिया, सुरक्षा का वातावरण दिया। जो गुंडई, माफियागर्दी, अपहरण, लूट, हत्याएं जो प्रदेश के अंदर होती थी, प्रदेश का नाम सुनने से लोग डरते थे, प्रदेश में आते नहीं थे, इन्वेस्ट करते नहीं थे, व्यापार यहाँ पे करना चाहते नहीं थे। तो उन सब लोगों को एक माहौल, एक वातावरण, एक सुरक्षा का आदरणीय मुख्यमंत्री ने दिया। उसके कारण से बहुत जो हमारी इन्वेस्टर समिट यहाँ पर हुई है और मुख्यमंत्री जिम्मेदारी से कहा, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, बिजली की 24 घंटे की कनेक्टिविटी थी, तो ट्रेन की कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, सड़कों का रोड मैप हो, RRTS हो, उन सब के कारण से जो 10 घंटे की दूरी थी वो कन्वर्ट होगी 4 घंटे में कन्वर्ट होगी। तो आदमी शाम को काम करके आराम से कहीं अपने घर जा सकता है। देश भर का कोई भी व्यक्ति अगर वो मुजफ्फरनगर आता है, लखनऊ आता है, बनारस के अंदर आता है, तो काम करके दिन भर आराम से अपने घर वापस जा सकता है। तो ये सब चीज़ें जो हुई हैं, तो सब चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं।
तो ये होना एक प्रदेश की प्रगति में साधक है। और बहुत तेजी से जो मुख्यमंत्री का लक्ष्य है कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमको उसको सेटअप उसका बनाना है, उससे हमारे विभाग की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। अंतिम क्षणों में हूँ मैं बिल्कुल, लेकिन एक सवाल जो ज़रूर पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा तादाद युवाओं की है, सबसे ज़्यादा। मैं भी बात कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो उन्हीं के हिस्से के सवाल लेकर आए हूँ आपसे। ये सुनिश्चित करना कि सबको रोज़गार हो, क्योंकि ये एक आवश्यकता भी है उनकी। ये कितना बड़ा आप चैलेंज देखते हैं और आप इसमें भी गैप कहाँ देख रहे हैं? आपके हिसाब से अभी भी चुनौतियाँ कहाँ हैं? देखिए, जनरेशन हो जाती है, जी, बच्चे पैदा होते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर पढ़ाई के बाद उनके सामने रोजगार का संकट रहता है। तो ये तो रेगुलर चलने वाली प्रक्रिया है, जी, ये कभी ना समाप्त होने वाली है, नहीं, कभी कोई कुछ भी है, तो निरंतर चलती रहेगी। ये गंगा का प्रभाव प्रतिदिन होता है, गंगा जल प्रतिदिन आता है, उसी प्रकार से नौजवान रोजाना लगातार बढ़ते जाएंगे। तो लेकिन हमने अपने विभाग को एक तरीके से ग्रो करके उसको एक लेवल पे ला करके हमने कहा कि जो बच्चे हमारे यहाँ प्रशिक्षित होंगे, मुझको पूरा इस बात का विश्वास है, अगर मन लगा के काम किया, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, अलग अलग कोर्सेज हैं, अगर पसीना एक बार बहाया तो खाली नहीं रहेगा, ऐसा हमको भरोसा है। और वो माहौल आपने तैयार भी कर। एक चीज़ और, बीते दिनों हमने एक स्टोरी की थी, उस स्टोरी में हमको पता चला कि उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं और ख़ासतौर पर वो वर्ग जिसको बहुत ही माना जाता था कि कुछ नहीं कमाता, मजदूर, श्रमिक, वो वर्ग, स्किल देकर जो आपने एक बदलाव लाया कि अब वो विदेशों में जा रहे हैं और वो वाइट कॉलर जॉब्स जितने पैसे अपने घरों पर भेज रहे हैं। ये आइडिया कैसे आया? हमने वो लाइन लगी देखी कि इजराइल जाने के लिए, सऊदी जाने के लिए फॉर्म ले लेके युवा लाइन पर हैं। अभी उससे बड़ा हम काम कर रहे हैं, हम उसके लिए लैंग्वेज भी सिखा रहे हैं। जो इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है जी, जो जाकर के मतलब टूटी फूटी बोले जाता है, फ्लुएंट तो हमारा बच्चा नहीं हो सकता। जो पढ़ते हैं सीबीएसई स्कूल में वो इतने फ्लुएंट नहीं होते, तो हम फिर गैर जिम्मेदार बात हम नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम इतनी समझ जाए, इतना बोलना उसको आ जाए कि जाके किसी बात समझ ले, अपनी टूटी फूटी लैंग्वेज में बात बोल दे। तो ऐसे बच्चों को लैंग्वेज का भी कोर्स कराया है, और वो बच्चे इसराइल के अंदर गए हैं, सऊदी अरब में गए हैं, और हमको इस बात का भरोसा है और प्रसन्नता इस बात की है कि लगभग 7,000 बच्चे हमने इसराइल भेजे, और विपरीत परिस्थितियों के बाद भी इसराइल में काम कर रहे हैं। वो लाखों भेज रहे हैं घरों पर। हमने जो स्टोरी की, हमने उनके घरों पर पूछा, 2-2, 2.5 लाख रुपए भेज रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और घर में उनकी प्रसन्नता है। आप जाइए उनके एड्रेस से पूछिए, कोई एक भी केस ऐसा नहीं है छोड़ के वहां से भागा है। ये बड़ी बात है। बिल्कुल अंतिम सवाल कि आपको तमाम युवा सुन रहे हैं और हमने कहा भी था कि हम युवाओं के ऐसे सवाल पूछेंगे। अगर कोई युवा जो इस वक्त बेरोजगार है और ये एक ऐसा संकट होता है कि कई बार इंसान परेशान होने लगता है, उसके लिए आपका क्या मैसेज होगा सर? देखिए, मैंने आपको बताया, बात मेरी आ गई, दोबारा मैं अपनी बात कहूंगा कि आपको निराश हो, परेशान नहीं। कभी कभी मैं देखता हूँ बच्चे परेशान होकर के परसेंटेज कम आई, नंबर कम आ गए, बेइज्जती होगी, तो तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, और कई बच्चे सुसाइड भी करते हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तनाव लेना, स्ट्रेस करना, ये किसी बात का समाधान नहीं है। चुनौतियों का हमको सामना करना है। कोई दुनिया में बड़ा आदमी, इसका नाम लोगे, ऐसा कोई नहीं जो पहले दिन में उसने और वो ऑलराउंडर बन गया। सब लोग नीचे से ऊपर तक बढ़े हैं। हमने उसकी निजी जिंदगी नहीं देखी, हम उसका टॉपर देखते हैं, उसका क्लाइमैक्स देखते हैं। कोई सचिन तेंदुलकर हो, कपिल हो, और अन्य हमारे खिलाड़ी हों, किसी फील्ड के अंदर खिलाड़ी हों, प्राइम मिनिस्टर हो, मुख्यमंत्री हो, हम आपके सामने बैठे कपिल देव हों, तो पहले दिन में यहाँ तक नहीं पहुंची। पीछे की उसकी कैसा उसका सेक्टर रहा है, कितना परिश्रम किया है, कितना पसीना बहा है। किसी ने कहा भी है कि ये जो पुष्पमालाएं, ये स्वागत, ये उमंग जो आपको दिखता है, आपने मेरे बिस्तर की टूटी हुई खाट की सलवटें नहीं देखी। कितना लोग संघर्ष करते हैं, कितना परिश्रम लोग करते हैं, तब जाके आगे बढ़ते हैं। कोई भी व्यक्ति, मुझको नहीं लगता, मुझे कोई नाम बताइए जो बड़े बाप के पैदा हुआ, राहुल गांधी जैसे बात, उनकी बात छोड़ दीजिएगा, बाकी तो फिर जो आज परिश्रम करके व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो परिश्रम करिए, अपने ऊपर भरोसा करिए, मन को आत्मविश्वास बढ़ाइए, स्वामी विवेकानंद को पढ़िए, जब आपका मन विचलित हो, वो आपको प्रेरणा दे सकते हैं। और जब आप परिश्रम करेंगे तो परिश्रम कोई बेकार नहीं जाता। भगवान कृष्ण ने कहा, अरे भगवान कृष्ण जो पूरी दुनिया आज पढ़ रही है, दुनिया सुन रही है, उनमें भरोसा रखिए। कर्म किए या फल की इच्छा मत करें इंसान, कर्म तो करो। हम कर्म ही नहीं करें, पहले निराश हुए, हम कर नहीं पाएंगे, मैं कर नहीं पाऊंगा। जिन ढूंढा तुम पाई यहाँ गहरे पानी बैठी, मैं पूरा बुलंद रहा किनारे बैठी। आप डर के किनारे बैठ जाओगे तो मोती आपको नहीं मिलेंगे, समुद्र में तो डूबना पड़ेगा। डूबने का मतलब ये भी नहीं है कि आप मर जाओ उसके अंदर जाकर के। आपने गोता लगाया, आपको पता ही नहीं है कितने बहे, पर मतलब ये है कि आप कम से कम जहाँ तक जा सकते हो उतना काम आप करिए, तो आपको मोती मिलेंगे।
आपको सुनने के बाद लग रहा है कि बिल्कुल सही हाथों में सही विभाग है, क्योंकि ये ऐसे युवाओं के लिए काम करने वाला क्षेत्र है, विभाग है, जो आपने सबसे पहले सवाल के जवाब में कहा था कि आपकी जिम्मेदारी वहां शुरू होती है जहां वो युवा, वो बच्चा अपनी शैक्षिक जिम्मेदारियों को पूरा कर चुका होता है। और बहुत सही हाथों में सही चीज जब हो तो जो परिणाम मिलते हैं, अगर उत्तर प्रदेश का मजदूर आज लाखों रुपए घर भेज रहा है, उन घरों की खुशियां, जो तमाम चीजें हैं, उसके पीछे हमने कहा कि कई सारे चेहरे हैं। उनमें से एक चेहरा जिनसे हमने आज बात करने की कोशिश की, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी। बहुत शुक्रिया सर, इतने व्यस्त शेड्यूल के बीच में से हमको समय आपका बहुत निकाला। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।